इस चैनल पे अपलोड होने वाली वीडियोस जेन्युइन वैकेंसीज के जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। अप्लाई करने से पहले रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी पर ज़रूर ध्यान दें। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो कम्प्लीटली इंटरव्यू प्रिपरेशन पे बेस्ड है। मैं 3 टॉपिक्स कवर कर रहा हूँ इस वीडियो में: इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन और कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस। देखा जाए तो टॉपिक पे 3 वीडियोस बन सकती थी, बट आगे जो मैं जॉब वैकेंसीज और इंटर्नशिप वैकेंसीज लेने वाला हूँ गाइस, उन इंटरव्यू को क्रैक करने के लिए ये सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छे होना ज़रूरी है, इंट्रोडक्शन किस तरह से दिए जाए वो भी आपको पता होना चाहिए, और जो आम तौर पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। क्योंकि लास्ट जो अभी जॉब वैकेंसीज हुई हैं, लोगों को कॉल्स गई थी, जैसे कि आपको मैंने बताया था, मेन जो रीज़न निकल के आया, फिर कॉमन रीज़न जो निकल के आया था वो था इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव करना है, एक इंप्रेशन लीव करने वाला इंट्रोडक्शन कैसे बनाया जाए, वो सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप एक फ्रेशर हैं या फिर आपने कोई कुछ ही अभी इंटरव्यूज़ दिए तो इस वीडियो को बिना स्किप करे ज़रूर देखिएगा। स्क्रीन पे जो आपको पॉइंट्स दिखे देखेंगे दोस्तों, मैं सारे एक बार में आपको दिख जाते हैं, लेकिन उस हर एक पॉइंट को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करा है, यानी कि आपको सुनने को मिलेगा। तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिएगा कि आपने सारे क्वेश्चंस देख लिया या फिर आपने फॉर्मेट देख लिया इंट्रोडक्शन का तो बस वही काफ़ी है। हर एक चीज़ में मैंने अपना एक्सपीरियंस और जो मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ वो भी मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि आपकी प्रिपरेशन एकदम परफेक्ट रहे आपके अगले इंटरव्यू के लिए। किस तरह से इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करे जाए, क्या फॉर्मेट होता है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी इंट्रोडक्शन में, और कॉमन क्वेश्चंस, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं करियर मिची स्टूडियो गाइस, मेरा नाम है अर्जुन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देता हूँ 3 तरीके जिससे आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को बहुत ही अच्छे से इंप्रूव करने वाले हैं। दोस्तों, ऑप्शन नहीं है कि एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपको तीनों ही ट्राई करने हैं। और मैं 110% कह सकता हूँ, अगर आपने तीनों चीज़ें ट्राई करी हैं और डेली लगभग कम से कम 2 आवर्स अगर आप दे रहे हैं अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए, तो विद इन अ मंथ आप बहुत ही अच्छा चीज़ देख पाएंगे अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन में, इंग्लिश स्पीकिंग में, और कॉन्फिडेंस दोस्तों आप में आ ही जाएगा। ये तीनों ही चीज़ें आपको ट्राई करनी होगी। चलिए फटाफट से आपको अपने ब्राउज़र पर ले जाता हूँ और तीनों चीज़ें बताता हूँ कि क्या क्या आपको ट्राई करना है। दोस्तों, नंबर 1 पे जो एक कोर्स है जो कि आपको बता रहा हूँ एज अ सॉल्यूशन अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए, एक कोर्स में आपको एनरोल करना है। सर्च करना है आपको ब्राउज़र पे जाके फ्यूचर लर्न, और सबसे पहले जो वेबसाइट है सामने आपको इस पर क्लिक करना है। वेबसाइट है दोस्तों futurelearn.com। सबसे पहले आप लिंक यहाँ पे देख पा रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस वेबसाइट का ये इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे जो आप सर्च बॉक्स देख रहे हैं, यहाँ पे आपको टाइप करना है इंग्लिश एलिमेंट्री। इंग्लिश एलिमेंट्री आपको सर्च करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने 2 कोर्सेस आ गए हैं। 2 कोर्सेस में जो नाम आप देख पा रहे हैं, पहला है बेसिक इंग्लिश 1 एलिमेंट्री और दूसरा है बेसिक इंग्लिश 2 प्री इंटरमीडिएट। ये दोनों ही कोर्सेस आपको कंप्लीट करने हैं, और ड्यूरेशन, टॉपिक्स हैं, वो सारी चीज़ें आपको अभी इसमें बता देता हूँ, और ज्वाइन करने का तरीका भी। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेसिक इंग्लिश एलिमेंट्री के बारे में। ड्यूरेशन है दोस्तों 4 हफ्ते 4 वीक्स, और वीकली स्टडी 4 आवर्स, यानी कि अगर आप एक हफ्ते में 4 आवर्स देते हैं तो आपको ये कोर्स कंप्लीट करने में 4 हफ्ते लगेंगे। लेकिन अगर आप डेली दोस्तों एक आवर दे रहे हैं तो बहुत जल्दी आप ये अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि और मैं सजेस्ट करूँ कि आप डेली कम से कम 1 आवर या फिर 1.5 घंटा तो ज़रूर ही दें इस कोर्स को, क्योंकि आपको सेकंड पार्ट भी कंप्लीट करना है। यहाँ पे मैं आपको एक सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आपको दोनों ही कंप्लीट करने हैं। फ्री है, डिजिटल अपग्रेड, बिल्कुल फ्री कोर्स है, आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, और कम्प्लीटली ऑनलाइन है ये। चलिए अब टॉपिक्स देख लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या सीखने को मिलेगा। लैंग्वेज टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, डिस्क्राइबिंग हाउ यू आर फीलिंग, आस्किंग सिंपल क्वेश्चंस, टॉकिंग अबाउट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड डिस्क्राइबिंग देयर पर्सनैलिटीज़, टॉकिंग अबाउट वर्क एंड जॉब्स, यानी थोड़ा सा प्रोफेशनल टच भी यहाँ पे रहेगा। सेइंग व्हाट यू डू एंड डोंट लाइक, टॉकिंग अबाउट योर हॉबीज़। ये कम्प्लीटली दोस्तों कम्युनिकेशन बेस्ड ही है, ऐसा नहीं कि आपको रिटर्न के बारे में बता जा रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे इंग्लिश वर्बल कम्युनिकेशन की बात करूँ, वर्बल कम्युनिकेशन पे बेस्ड ये कोर्स है। अब देखते हैं कि इसको ज्वाइन कैसे करना है। दोस्तों, ज्वाइन करने के लिए आप यहाँ पे टॉप पे देख पा रहे थे ज्वाइन एंड को बटन तो था ही, साथ ही में अगर आप स्टार्ट डेट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको नीचे देख पा रहे हैं अवेलेबल नाउ लिखा हुआ है। ज्वाइन टुडे पे आप क्लिक करेंगे तो बहुत आसानी से ज्वाइन कर पाएंगे इस कोर्स को। ज्वाइन करना दोस्तों ऐसे कुछ ट्रिकी नहीं है, बहुत ही सिंपल चीज़ है इसमें, इसलिए मैंने वो पार्ट यहाँ से स्किप कर दिया है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। इनकेस अगर आपको कुछ इश्यू आता है ज्वाइन करने में, एनरोल करने में, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी पूछ सकते हैं। इसको ज्वाइन करना दोस्तों नॉर्मल एक वेबसाइट में जैसे आप साइन इन करते हैं वैसा ही है, कुछ ज़्यादा इसमें टिपिकल नहीं, बट दिक्कत आए तो पूछिएगा ज़रूर। ओके, अब हम बात कर रहे थे सेकेंड पार्ट की, जो कि है इंग्लिश बेसिक प्री इंटरमीडिएट। इसके भी ड्यूरेशन दोस्तों 4 हफ्ते है। 4 आवर्स अगर आप स्पेंड करते हैं तो आप 4 हफ्तों में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने पहले में सजेस्ट करा, इसमें भी सजेस्ट करूँगा आप 1.5 घंटा कम से कम एक दिन में इस कोर्स को ज़रूर दीजिएगा। फ्री ये भी है कम्प्लीटली, और 100% ऑनलाइन है। इसके जो टॉपिक्स हैं वो डिफरेंट हैं। आस्किंग फॉर डायरेक्शंस, डिस्क्राइबिंग योर टाउन एंड वेयर यू लिव,
टॉकिंग अबाउट योर डेली रूटीन एक्टिविटीज़। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसके बारे में आगे भी डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस में, जब इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करूँगा। टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी, लैंग्वेज फॉर शॉपिंग एंड अदर डेली टास्क, लैंग्वेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर यूनिवर्सिटी। सो ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर लेंगे। आमतौर पर अगर मैं बात करूँ, टोटल अगर मैं बात करूँ, ये दोनों कोर्सेज कंप्लीट करने के बाद अब अपनी डेली लाइफ, अपनी थोड़ी प्रोफेशनल लाइफ में फ्लुएंट इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं अगर आप डेली प्रैक्टिस भी करते रहे तो। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कोर्स देख देख के बस लिख रहे हैं और सिर्फ पढ़ रहे हैं, आपको उसको प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। ऑलराइट, सो ये हमारा पहला सॉल्यूशन था इंग्लिश इंप्रूव करने का। दूसरा सॉल्यूशन जो कि आपको इसके साथ में ही करना है वो है दोस्तों एक एप्लीकेशन का नाम है KCAP, CAKE, KCAP। अब ये एप्लीकेशन मैं यहाँ पे इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये बाकी सबसे काफ़ी अलग है। आमतौर पर मैंने जो इंग्लिश सीखने के लिए ऐप में ट्राई देख रहा था उसमें हो ये रहा था कि वो आपको सिर्फ कन्वर्ट करके बता रहे थे कि ये फलाना चीज़ों को इंग्लिश में कहते हैं। ये ऐप जो है आपको एक प्रॉपर कन्वर्सेशन करना सिखाएगा, आपको सेंटेंस बिल्डिंग में हेल्प करेगा, जिससे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप एक क्वेश्चन है, आपको उसका आंसर पता है तभी आप आंसर दे सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन नहीं पता है तो एक सेंटेंस फ्रेम करना, यानी जो माइंड में होता है हमारे कि किसी ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछा है, हम उसका जो आंसर है अपने माइंड में प्रिपेयर कर रहे हैं इंग्लिश में, तो वो सारी चीज़ें आप इसकी मदद से बहुत आसानी सीख सकते हैं। सो वो कोर्स और ये ऐप ज़रूर ट्राई करिएगा। लास्ट जो सॉल्यूशन दोस्तों वो है एक यूट्यूब चैनल का नाम है डेली इंग्लिश कन्वर्सेशंस। दोस्तों यूट्यूब पे भी अब मैंने ये सर्च इसलिए करा था क्योंकि कोर्स और केक की मुझे लग रहा था यहाँ कंप्लीट हो गई चीज़ें, बट एक और मैं एडिशनल आपको देना चाहता था जो कि और ज़्यादा हेल्प कर सके। तो यूट्यूब पे मैंने थोड़ा कंटेंट सर्च करा कि भाई क्या क्या तरीके हो सकते हैं इंग्लिश सीखने के। तो लोगों ने 14-17 मिनट की वीडियो बना रखी है और उसमें वो एक्सप्लेन वही कर रहे हैं कि भाई कॉन्फिडेंट रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश बोलिए, जो कि यार नॉर्मल चीज़ें हैं। इतना तो आपको भी पता होगा कि अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कोई चीज़ सीखने का या फिर अपनी कमी दूर करने का तरीका है उसको बार बार करना, राइट। अगर मुझे मान लीजिए टाइपिंग नहीं आती, मेरी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है, तो टाइपिंग स्पीड मुझे इंप्रूव करने का तरीका है कि मैं बार बार टाइप करूँ। जितना ज़्यादा टाइप कर सकता हूँ उतनी ज़्यादा मेरी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव होगी। इंग्लिश कम्युनिकेशन आपकी अच्छी नहीं है, आप अटक के बोलते हैं, फिर आप जैसे नॉर्मल मेरे साथ भी स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, वो ये होती थी कि मैं जब इंग्लिश बोल रहा था तो मुझे याद नहीं, अब मुझे ये समझ था कि आगे क्या बोलूँ, क्या वर्ड यूज़ करूँ, राइट। वोकैबुलरी मेरी स्ट्रांग नहीं थी। सो वो चीज़ भी है। वो सारी चीज़ें कैसे इम्प्रूव होंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद बोल कर प्रैक्टिस करेंगे, सिर्फ पढ़कर नहीं, सिर्फ सुनकर नहीं, आपको बोलकर प्रैक्टिस करना है। उसमें ये जो यूट्यूब चैनल है डेली इंग्लिश कन्वर्सेशन दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है, क्योंकि यार इसमें ना काफ़ी अच्छी चीज़ क्या है, एक प्रॉपर सिचुएशंस दी हुई है। कई बार कोई क्लासरूम, कोई मीटिंग या फिर कोई नॉर्मल एक ओकेजन है तो उसमें किस तरह से लोग बात करते हैं, तो वो चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। अलग अलग सेंटेंस फ्रेम जो लोग कर रहे हैं वो आप देख सकते हैं, किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं। एक इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए इंग्लिश किस तरह से बोली जाए वो आप इस चैनल से सीख सकते हैं। तो गाइज़ ये 3 सॉल्यूशन मैंने आपको बताए हैं। पहला है हमारा कोर्स जो कि futurelearn.com वेबसाइट से है, दूसरा है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है केक, और तीसरा यूट्यूब चैनल। अगर आप 1 महीने दोस्तों इन तीनों के थ्रू अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन पर काम करते हैं तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप जो ये सारी चीज़ें करने के बाद इंटरव्यू देंगे उसमें आप जान पाएंगे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आप क्रिएट कर पाए हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे की बात करते हैं। ओके गाइस, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की टिप्स एंड फॉर्मेट की। तो अभी हमारे सामने है टिप्स, इनको खाली पढ़ के आप मत आगे बढ़ जाएगी, स्किप मत करिएगा, बिकॉज तो हर एक टिप के साथ मैं एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ यहाँ पर, वो कि सुनना बहुत ज़रूरी है। बिना एक्सप्लेनेशन सुने स्किप मत करें, आगे मत बढ़िएगा, अदरवाइज़ आप फिर कुछ गलत एग्जाम्पशन ले लेंगे इनके बारे में और फिर आपको हो सकता है आगे इंटरव्यू में दिक्कत है। आप एक गलत अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो सारी चीज़ें ध्यान से सुन लीजिए। पहले कीप इट शॉर्ट, 45 सेकंड टू 9 सेकंड। ऑलराइट, ये चीज़ मैंने यहाँ पे एक फ्रेशर के लिए बताई है कि अगर आपके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है एंड आपने अभी बस अभी ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी है, फिर सिर्फ हाई स्कूल कंप्लीट करा है, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है बताने को, तब भी आपका इंट्रोडक्शन कम से कम दोस्तों 45 सेकंड का ज़रूर रखिएगा। और आपके पास बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए, तो मेन चीज़ें कवर करते हुए मैक्सिमम 90 सेकंड का रखिएगा, 90 सेकंड से ज़्यादा मत जाइएगा। ऑलराइट, इतना अगर आप रखेंगे अपना इंट्रोडक्शन तो काफ़ी सही है। बट अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है तो वो सारी चीज़ें इंक्लूड करते हुए थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तो इट्स ओके, बट एज अ फ्रेशर 90 सेकंड इज सेटिस्फैक्ट्री। ट्राई टू यूज़ सिंपल वर्ड्स, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ मत करिएगा कि जिनको आपको प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो, सिंपल वर्ड यूज़ करिएगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ माई सेल्फ, दोस्तों माई सेल्फ का एक सही यूज़ होता है। इंट्रोडक्शन में लोग कई बार इसको गलत तरह से यूज़ कर लेते हैं। अभी जब मैं फॉर्मेट डिस्कस करूँगा तो आप उसका प्रॉपर यूज़ एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से। वॉइस मॉड्यूलेशन, आपकी वॉइस ऐसी नहीं लगनी चाहिए जब आप इंट्रोडक्शन बता रहे हैं तो किसी ने कि टेप रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया, राइट, कि एक ही टोन में सब बजता चला जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेंटेंस कंप्लीट हुआ है, थोड़ा गैप लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं थोड़ा सी हाई कर लीजिए, अपनी वीकनेस बता रहे हैं थोड़ा सा लो कर लीजिए। तो इस तरह से वॉइस मॉड्यूल जरूर करते रहिएगा। रिकॉर्ड द इंट्रो एंड लिसन,
अपना इंट्रोडक्शन किसी और को या फिर इंटरव्यूअर को सुनाने से पहले खुद ज़रूर सुनिएगा कि आप जो इंट्रोडक्शन दे रहे हैं वो सुनने में कैसे लग रहा है, कोई इंप्रेशन क्रिएट होगा नहीं होगा, कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है उसको रिप्लेस करिए, कौन सा ऐसा वर्ड ऐसा है जो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है उसको भी रिप्लेस करिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो तो अच्छा है, एक बार क्रॉस चेक अपने किसी सीनियर से या फिर प्रोफेसर से करा लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ऑलराइट, सो ये टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मेट पे आ जाता हूँ सीधे कि फॉर्मेट क्या होता है एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन का। स्टार्टिंग आपको करनी है, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस का मतलब क्या हुआ, खुद के बारे में बोलने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए शुक्रिया, यानी खुद। माई सेल्फ का मतलब होता है दोस्तों खुद, मैं स्वयं, ठीक है। अब अगर आप स्टार्टिंग ऐसे करते हैं कि माई सेल्फ अर्जुन, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं स्वयं अर्जुन, राइट। तो ये क्या चीज़ है, ये सुने आप खुद, जब आप कन्वर्ट कर रहे हैं हिंदी में तो कितना अजीब चीज़ है ये। जब लेकिन अगर आप बोलें माई नेम इज़ अर्जुन, मेरा नाम अर्जुन है, तो ये प्रॉपर चीज़ है। तो ये प्रॉपर यूज़ है माई सेल्फ का, ठीक है। आपको यूज़ करना है थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, यहाँ पर माई नेम इज़ अर्जुन अपने नाम के लिए। आई लिव और रिसाइड इन, आप अब जिस सिटी में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, यहाँ पे स्टार्ट करिएगा आई हैव कम्प्लीटेड। अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, हाई स्कूल कंप्लीट करा है, तो यहाँ पे बताइएगा आई एम परसुइंग। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में एग्जाम नहीं हुए हैं, तो परसुइंग यूज़ करिएगा। अदर क्वालिफिकेशंस स्लैश मेजर सर्टिफिकेशंस, आपने इसके अलावा भी कुछ अचीव करा है, कुछ सर्टिफिकेशंस करे हैं, वो चीज़ इंक्लूड करिएगा, बट ज़्यादा हर चीज़ मत इंक्लूड कर दीजिएगा। जो मेन चीज़ें हैं और स्पेशली वो चीज़ें जो आपको लग रहा है कि जॉब से रिलेट करें, वो ज़रूर इंक्लूड करिएगा। और स्पोर्ट्स की चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करिएगा कि अगर आपने स्पोर्ट्स में कुछ अचीव करा है, वो चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करिएगा। माई करियर गोल, आपका जो करियर गोल है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं आगे फ्यूचर में, वो आप इंक्लूड करिएगा। अपनी स्ट्रेंथ बता सकते हैं, स्ट्रेंथ में तो चलिए कोई बात नहीं, आपने उसका रीज़न बताएं या ना बताएं, लेकिन अगर आप वीकनेस बता रहे हैं तो वीकनेस का रीज़न ज़रूर बताइएगा कि आखिर ये चीज़ आपकी वीकनेस क्यों है। ऑलराइट, अब बात आती है कि हॉबीज़ की। अक्सर इंट्रोडक्शन में लोग हॉबीज़ बताते हैं, माई हॉबीज़ आर कैलीग्राफी, ट्रैवलिंग, पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे बता देते हैं। नहीं, आप यहाँ पे ट्राई करिएगा कैलीग्राफी, ट्रैवलिंग, पब्लिक स्पीकिंग आर माई एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, आप इस तरह से बताइएगा। लास्ट में दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आपका एक परफेक्ट इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो जाएगा। इसमें चेंजेस दोस्तों ज़रूर करिएगा। अगर आपको इससे अच्छे सेंटेंस मिल रहे हैं फ्रेम करने के लिए, आप वो यूज़ करिएगा। आपको कुछ सजेस्ट कर रहा है और आपको अच्छे लग रहे हैं, प्रॉपर ग्रामेटिकल में हैं, तो आप वो ज़रूर यूज़ करिएगा, राइट। क्योंकि ये एक बेसिक फॉर्मेट है, इसमें आपको अपनी पर्सनैलिटी, अपनी अचीवमेंट आपको डिस्क्राइब करनी है, तो ये अलग होना ही होना है, सबका अलग होना है। तो चेंजेस आर मस्ट इन दिस, ऑलराइट। चलिए अब फटाफट हम बात करते हैं कि ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो कि अक्सर इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। अब ये चीज़ फ्रेशर्स के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे जब थंबनेल आपने देखा होगा कि ऐसे क्या क्वेश्चंस रहते हैं। अब ये क्वेश्चन खाली पढ़ के मत चले जाइएगा कि भाई पढ़ लिए, स्क्रीनशॉट ले लिया, जा रहे हैं, नहीं, सबका एक्सप्लेनेशन सुन लीजिए, अपना एक्सपीरियंस में इसमें बता रहा हूँ, वो भी आपके काम आएगा। पहला क्वेश्चन, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब ये देखा जाए तो एक क्वेश्चन तो नहीं है, बट हाँ आपका पहला पड़ाव है कि इंटरव्यू ने आपसे आपका इंट्रोडक्शन मांग लिया, ठीक है। दूसरा, व्हाट डू यू नो अबाउट आवर कंपनी। आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हैं या फिर आप जॉब लेने जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या जानते हैं। अब इसमें दोस्तों आप 3 चीज़ें ज़रूर ध्यान से पढ़ के जाइए कंपनी के बारे में। पहला, कंपनी का नेचर क्या है, क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है वो। दूसरा, कंपनी कब फाउंड की गई थी और उसकी जो CEO वगैरह हैं वो क्या है। तीसरी चीज़, ये वैकेंसी में क्या काम होता है कंपनी में, ठीक है। इस तरह से आपको कंपनी के बारे में पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको मिनिमम चीज़ें बताई, आप इससे ज़्यादा पढ़ना चाहें तो वो भी पढ़ सकते हैं, बट ज़्यादा डीप में वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जो मेन चीज़ें वो कवर ज़रूर कर लीजिएगा। दूसरी चीज़, डू यू नो द जॉब डिस्क्रिप्शन। कई बार लोग बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े, यानी कि प्रोफाइल की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट और स्किल्स रिक्वायरमेंट जो हैं उनको जाने ही चले जाते हैं इंटरव्यू देने, जो कि दोस्तों बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है अगर आपको पता नहीं है। और इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या आपको पता है कि इस रिक्वायरमेंट में आपको क्या प्रोफाइल मिलने वाली है या फिर इसकी क्या स्किल रिक्वायरमेंट है, और वहाँ पर आपने बोल दिया नो, तो अपने सिलेक्शन होने के चांसेस में से गाइस डायरेक्टली 40% कम कर लीजिएगा। ऑलराइट, ध्यान ज़रूर रखिएगा, जॉब डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर पता हो। और तभी मैं जब भी चैनल पे वीडियो स्टार्ट होती है वहाँ पे बताता हूँ कि भाई एलिजिबिलिटी और रिक्वायरमेंट ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वो जॉब डिस्क्रिप्शन ही होते हैं, ठीक है जी। स्पीक ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। अब यहाँ पे दोस्तों मेरे 2 एक्सपीरियंस इस क्वेश्चन के बारे में। एक क्वेश्चन जो था मेरी फर्स्ट जॉब में पूछा गया था, जो कि थी टेक महिंद्रा में, वहाँ पे मैंने एज अ कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव वर्क किया था। सो वहाँ पे जो क्वेश्चन मुझसे जो HR थी उन्होंने पूछा था कि आपने जो लास्ट मूवी देखी है उसके बारे में 2 मिनट के लिए बोलिए। सो मैंने लास्ट मूवी देखी थी, वो थी जोकर, हॉलीवुड मूवी। आपने भी देखी होगी, तो मैंने उसके बारे में वहाँ पे बात करी थी। सेकंड इंटरव्यू मैंने एक कॉलेज में रिक्रूटमेंट ड्राइव में हुआ था, वहाँ पे जो HR थे उन्होंने मुझसे बोला था कि आपने मेंशन करा अपने रिज्यूमे में कि आपको ट्रैवलिंग पसंद है। सो आपने लास्ट टाइम जहाँ ट्रैवल करा था
उसके बारे में 2 मिनट की बोली। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था, फिर कह सकते हैं मैंने 3 मिनट का गैप लिया सोचने के लिए। क्यों? क्योंकि उस दौरान पिछले 3 हफ्तों में मैं कहीं भी नहीं गया था। मेरा डेली रूटीन यही था कि मैं घर से कॉलेज जा रहा हूँ, कॉलेज से घर आ रहा हूँ, यही चीज़ थी। और क्योंकि मैं इंटरव्यू की अपनी तैयारी कर रहा था, सारे रिज्यूमेस वगैरह के लिए, राइट। सो कुछ अंदाज़ा नहीं था। बट हाँ, वहाँ पे फिर मैंने थोड़ा सा अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज़ करा। जो हमें सिटी में फेमस रिजॉर्ट है, मैंने उसका नाम लिया। वहाँ पे कॉफ़ी के बारे में बताया कि मैंने यहाँ पे कॉफ़ी पी, बताया कि वो वर्थलेस थी, वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ऑल्दो मैं उस रिजॉर्ट में कभी गया भी नहीं था, मैंने वो कॉफ़ी पी भी नहीं थी। बट इट जस्ट कि सच या झूठ की यहाँ पे बात नहीं है। यहाँ पे बात है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स की, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड की, आपको चीज़ें किस तरह से हैंडल करनी है। दूसरा, जब मैंने वहाँ पे बोला था कि वो वर्थलेस थी, मैंने ज़्यादा पे कर दिया था, मुझे ऐसा लगा, मैंने कंप्लीट एक सेंटेंस में बोला था। सो एक स्माइल मुझे देखने को मिली थी उस इंटरव्यू के फेस पर, जिससे मुझे लगा था कि हाँ, एक थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट मैंने अपने यहाँ पे क्रिएट कर दिया है, जो कि बहुत ज़रूरी है गाइस। आप जब इंटरव्यू दे रहे हैं तो कोशिश करिए कि एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना रहें, आप अपना पॉजिटिव इंप्रेशन उस पर लीव करें। ज़्यादा चुटकुले सुनाने मत लग जाइएगा, फ्रेंडली भी होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। बट आई एम जस्ट सेइंग कि आप एक जेंटलमैन या फिर जेंटल वुमन की तरह बात करें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप बोलते हैं तो एक चेहरे पर स्माइल आ जाती है लोगों की, वो चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। बट फ़नी नहीं होना है, फ्रेंडली नहीं होना है ज़्यादा। ऑलराइट, अब लास्ट के 2 क्वेश्चन है वो थोड़े से सिमिलर हैं। वाई वी शुड हायर यू एंड वाई डू यू वांट दिस जॉब। अब ये सिमिलर क्यों हैं दोस्तों? वाई वी शुड हायर यू, इसमें आपको बताना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि कंपनी आपको क्यों हायर करे। अब इसमें ये बिल्कुल मत बोलिए कि मुझे सिर्फ पैसे कमाने हैं इसलिए मैं जॉब कर रहा हूँ। कई बार लोग ऐसा सजेस्ट कर देते हैं, मुझे भी कुछ मेरे बड़े अच्छे दोस्तों ने सजेस्ट करा था जब मैं इंटरव्यू का टाइम पे, कि तुम अगर पूछे तो ये बोल देना कि मुझे पैसे कमाने हैं, मैं सिर्फ पैसे के लिए कर रहा हूँ, हर इंसान पैसे के लिए करता है। ये चीज़ आप मत बोलिएगा, बिकॉज ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। आपने जब इंटरव्यू आपका सिलेक्शन हुआ था तब आपने बोला कि मुझे पैसे कमाने के लिए करना है, ठीक है। मान लीजिए HR के दिमाग में ये चीज़ आ गई कि हाँ, इसको पैसे कमाना है। अब उसके दिमाग में क्या चलेगा कि अगर 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद मैं इसको अगर 18,000 रुपये की सैलरी दे रहा हूँ और इसको 20,000 की सैलरी कहीं और मिल रही, तो ये तो स्विच कर जाएगा। और मैंने 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड में इस पर जो मेहनत करी है, राइट, कि आपके ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाया है, आपको गुडीज सेंड करी हैं, आपको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट करके गया है कंपनी में, राइट, तो वो सारी चीज़ें भी बेकार जाएंगी। तो ये चीज़ मत बोलिएगा कि मुझे सिर्फ पैसे के लिए ही काम करना है। आप भी बता सकते हैं कि मेरे स्किल्स आपके जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं या फिर जो काम है मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ। वाई डू यू वॉन्ट टू डू दिस जॉब, इसमें भी दोस्तों आपको यही बताना है कि आपकी स्किल्स आपके अच्छे हैं, राइट, आपके स्किल्स मैच हो रहे हैं। और हाँ, सेकेंड पॉइंट पे आप मेंशन कर सकते, देखिए आपके स्किल्स अच्छे हैं, आप इंटरेस्टेड हैं इस जॉब में, आप बता सकते हैं। बाकी आप सेकंड पॉइंट में ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि अपनी फैमिली को भी फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं या फिर राइट इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। बट फर्स्ट पॉइंट में मेजरली फोकस इसी पर किया कि आपके स्किल्स मैच होते हैं प्रोफाइल से, आप इंटरेस्टेड हैं जॉब के लिए। मनी को फर्स्ट पॉइंट में मत रखिएगा। ऑलराइट, तो गाइस आज की वीडियो मैंने आपको ये 3 चीज़ें कवर करी हैं, इंग्लिश इंप्रूवमेंट, फॉर्मेट ऑफ एक प्रॉपर इंट्रोडक्शन, कुछ टिप्स बताई हैं और ये कॉमन क्वेश्चन भी आपके साथ शेयर कर दी हैं। ये सारी चीज़ें दोस्तों आगे जो मैं जॉब ओपनिंग्स लेके आने वाला हूँ उन सब में काम आएंगी। हर वीडियो में सजेस्ट करूँगा एक नए व्यूअर को कि प्लीज़ अगर आप के चैनल पे आप नए हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि इसको जब आप प्रिपेयर कर ले रहे हैं तो दोस्तों आपके चांसेस सिलेक्शन होने के 110% बढ़ जाते हैं। ऑलराइट, चलिए अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपके साथ दोस्तों शेयर करना चाहूँगा कि यार चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों? दिक्कत ये है कि जो मैं वैकेंसीज़ लेके आता हूँ वो अक्सर 3 दिन से ज़्यादा नहीं टिक रही हैं, राइट। और मैं ऐसी वैकेंसी लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो कम से कम एक हफ्ता तो चले ही चलें। लास्ट वैकेंसी जो मैं लेके आया था 16,000 रुपये की टैलेंट एक्वेंटेंस, वो 3 दिन में ही फिल हो गई थी गाइस। जिन लोगों ने अर्ली अप्लाई करा था उनके इंटरव्यू प्रोसेस हो गए, रेज्यूमे आगे बढ़ गए, HR तक पहुँच चुके हैं, राइट। ये सारी चीज़ें हो गई थी। बट जिन्होंने बाद में अप्लाई करा उनके साथ दिक्कत ये आ गई कि वहाँ पर हायरिंग होल्ड पर हो गई। सो मैं कोशिश करता हूँ कि यार ऐसी वैकेंसी हो जो कम से कम 4 या फिर 5 दिन तो चले ही चलें। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, ताकि वीडियो अपलोड होते ही आप वीडियो देखें, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट समझ लें और फटाफट अप्लाई कर लें। जितना जल्दी अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के। यहाँ तक वीडियो दोस्तों आपने देखी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड के साथ, ताकि जो फ्रेशर हैं जो अभी इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट, इंटरव्यू देना चाहते हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें कवर ज़रूर कर लें। आई होप आपको आज का कंटेंट बहुत पसंद आया होगा गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में।